हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स में। तो आज हम लेके आ गए हैं जितने भी सारी योजनाएं हैं 2024-2025 में जो न्यूज़ में रही है, उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको देखें और बताएं कैसा लगा, ठीक है। तो पहला है लखपति दीदी योजना। इसको शुरू कब किया गया था? 2023 में। केंद्र सरकार की योजना। योजनाएं दो प्रकार की होती है, एक केंद्र सरकार द्वारा जो पूरा देश में लागू होता है, और एक राज्य सरकार द्वारा जो उसी राज्य में जो पर्टिकुलर जो राज्य होता है उसमें लागू होता है, ठीक है। तो यह केंद्र सरकार की योजना है। जितने भी हम योजना कवर कर रहे हैं यह सभी केंद्र सरकार के, ठीक है। तो इसमें है लखपति दीदी योजना, जिसे शुरू कब किया गया था? 2023 में। इसमें क्या है? इसमें है कि जो स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं हैं उनको लखपति के रूप में मान्यता देना है। क्या करती है? जो छोटे छोटे उद्योग लगाई है, जो छोटे छोटे बिजनेस किए, या कृषि से जिनके पास 1 लाख रुपये साल का इनकम है, उनको हम क्या करेंगे? सरकार ने उनको लखपति दीदी का योजना दिया है, ठीक है। इसका मंत्रालय कौन है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा है कैशलेस ट्रीटमेंट योजना। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना क्या है? ट्रीटमेंट योजना देखिए, होता क्या है, अक्सर जब भी कहीं हम रास्ते में जाते हैं, कहीं दूर दराज लेकर जाते हैं, संयोग से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मोटर बाइक, कार या किसी भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग उसको पुलिस केस की वजह से कि पुलिस केस हो जाएगा, जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। तो उसी को देखते हुए सरकार ने एक योजना लाई। क्या लाई? और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इसमें क्या जाएगा कि उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। आप कोई भी जो भी पहले उसको मिले उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। सरकार उसको क्या करेगी? अगर आप 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचित करते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, उनको 1.5 लाख तक की जो रिकवर, मतलब जो हेल्थ में है, जो उनके स्वास्थ्य में जो खर्च लगेगा, टूटा है, फूटा हुआ है, चाहे कुछ भी है, कटा फटा है, उसको 1.5 लाख तक सरकार क्या करेगी? खर्च उठाएगी, ठीक है। इसको कौन कर रहा है? इसका कौन मंत्रालय है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका खर्च उठाया जाएगा 7 दिनों तक। यानी 7 दिनों तक अगर सरकार उपचार करा रही है, उसके बाद अगर अधिक पैसा लग रहा है तो घर वाले देंगे, और नहीं तो सरकार 1.5 लाख तक खर्च उठाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं, कहीं पे भी किसी भी रोड पे एक्सीडेंट होता है तो गोल्डन आवर क्या होता है? 1 घंटे के बीच, यानी एक्सीडेंट होने से 1 घंटे बीच को गोल्डन आवर कहा जाता है। यानी किसी भी ट्रेजिडी, यानी कोई घटना हो रहा है तो उसको हम गोल्डन आवर, मतलब 1 घंटे, उसके 1 घंटे के बाद तक के समय को हम गोल्डन आवर करते हैं। उसमें इंसान को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सरकार कितना दे रही है? 7 दिनों तक उपचार के लिए 1.5 लाख रुपये तक उठाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें है कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय का योजना है, ठीक है। शुरू कब किया था? 2018 में शुरू किया गया था। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। दुनिया में जितने भी देश है, उस देश में सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। शॉर्ट में क्या कहते हैं? ABPMJY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। क्या विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन है? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। पूरा नाम ना देके इसमें शॉर्ट नेम भी पूछ देता है, ठीक है। उसमें देखिए, इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए का क्या है? कवरेज है। यानी किसी को कोई बीमारी होती है तो उसको, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज कराइए, अगर कार्ड बनवाए हैं, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा? 5 लाख तक आपका फ्री इलाज होगा, ठीक है। महिलाओं को अतिरिक्त 5 लाख, यानी 5 लाख ये और 5 लाख और 10 लाख टोटल महिलाओं का है। इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि एज रिस्ट्रिक्शन है, नहीं। 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, 10 दिन के हैं, 15 दिन के हैं, जो भी है, ठीक है, उनको इलाज कराया जाएगा, ठीक है। पहली बार जिस दिन आप इसमें इनरोल हो रहे हैं उसी दिन से यह योजना लागू हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं, बहुत सारे पॉलिसी जैसे होते हैं कि आज आपने जमा करना शुरू किया तो 3 महीने बाद ऐड होते हैं। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आप जिस दिन से हो रहे हैं उसी दिन से क्या है? लागू होना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति योजना, यह नॉर्मल योजना है। किसके द्वारा चालू किया गया था? यह कोयला मंत्रालय के द्वारा। क्यों? विद्युत के क्षेत्र में कोयला आपूर्ति जो है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो शक्ति योजना क्या है?
कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था विद्युत के क्षेत्र में कोयला आपूर्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ध्यान से देखने में क्या है, कृषि है तो समझने कि ये कौन सा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय द्वारा पोषित किया जाएगा। ठीक है, फसल पैदावार यानी कोई किसान फसल लगाता है किसी ट्रेजिडी से, यानी किसी घटना से, किसी प्राकृतिक घटना से, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, उसकी वजह से फसल में पैदावार में कमी हो, उससे जूझ रहा है किसान। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, कर्ज लेके भी खेती करते हैं, उसके दौरान फसल अच्छा नहीं होता है जिसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। इन कमी को इस कमी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू किया। ठीक है, वित्तीय सहायता इसमें प्रदान किया जाता है, सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, आप उसको दिखाओ, उसका वीडियो बनाओ, जो भी है उसको प्रूफ दो गवर्नमेंट को, जो पंचायत स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, जितने भी कृषि अधिकारी होते हैं उनको दिखाओ, आपको क्या मिलेगा, उसका कवरेज मिलता है। ठीक है, ताकि जो हमारे किसान भाई है, किसान भाई जो एक क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो उनके लिए लाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं जल जीवन मिशन। हमको तो पता है, आप लोग जानते हैं कि जल जीवन क्या है। जल जीवन मिशन का मतलब होता है जल ही जीवन है। पीने वाला जो पानी है आज भारत में सबके पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में जाओ, अभी भी लोग घड़े में पानी भर के लाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी से भर के लाते हैं। अब सोचिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पानी प्यूरीफाई है कि नहीं, वहाँ पे वही पानी लाते हैं, उसी को पीते हैं। ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। तो प्रधानमंत्री ने 2019 में क्या शुरू किया था, जल जीवन मिशन योजना। मंत्रालय कौन है, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, इसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को कम से कम 55 लीटर पानी सुनिश्चित किया जाए कि उसको मिले हर हाल में। ठीक है, और इस योजना की सीमा थी कि 2024 में इस लक्ष्य को हासिल कर लेना है भारत में, लेकिन हो नहीं पाया, तो अभी इसको बढ़ा दिया गया, इसलिए आज चर्चा में है, 2028 तक इसको कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पीएम आशा योजना। आशा योजना से मत समझ लेना कि जो आशा होती है गांव में उनके लिए है, नहीं। आशा का मतलब हो गया ए फॉर अन्नदाता आय। ठीक है, संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना 2018 में शुरू किया गया था। मंत्रालय कौन है, कृषि मंत्रालय। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा, केवल इतना ही लिख देगा पीएम आशा योजना किस मंत्रालय द्वारा इसको पोषित किया जाता है, तो कौन है, कृषि मंत्रालय, कृषि और किसान मंत्रालय। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अस्मिता योजना। अस्मिता योजना है हमारे शिक्षा से रिलेटेड है। क्या है, शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है। अगले 5 वर्षों में 22 भाषाएं जो हमारे संविधान के में मान्यता प्राप्त है, संविधान से मान्यता प्राप्त है, उस जो 8वीं अनुसूची में है, उस 22 भाषाओं में 2200 किताबें क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, जिससे अगर आपको उसमें से कोई भी भाषा पता है, आप उस बुक को लेकर आराम से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इंटर्नशिप क्या होता है, कहने का मतलब जो 10th पास है, जो डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा का कोई डिग्री लिया हुआ है, या 12th पास या ग्रेजुएशन किया है, तो उनको क्या है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक योजना चलाई गई, उसमें जाके आप बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारे देश की शीर्ष कंपनियां हैं, उसमें जाके आपको क्या किया जाएगा, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें क्या, कब शुरू किया था, 2014 में। कब शुरू किया था, 2014 में। देश के बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए 21 से लेकर 14 वर्ष। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उम्र 21 से लेकर 24 वर्ष, 14 नहीं 24 साल तक। 10th पास होना चाहिए या ग्रेजुएशन तक कोई भी डिग्री हो। ठीक है, जिस परिवार की सालाना इनकम कितना होना चाहिए, 8 लाख से कम होना चाहिए, उसी परिवार के सदस्य, उसी परिवार के घर के लड़के या लड़कियां जो भी है, इंटर्नशिप योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम जुग्गा। पीएम जुग्गा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि जनजातीय समूह जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसमें एक हमारे बिरसा मुंडा साहब हैं, उनको हम क्या करते हैं, धरती आबा के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के जयंती पे हमारे प्रधानमंत्री झारखंड गए हुए थे, वहीं पे पीएम जुग्गा योजना शुरू किए थे। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, यहाँ पर छूट गया है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, जनजातीय
क्या है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना। ठीक है, शुरू किया गया कब, तो धरती आबा कहे जाने वाले जो बिरसा मुंडा है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में भी अपने सहयोग दिया था, उन्होंने क्रांति ला दी थी। ठीक है, चलिए अब इस योजना में क्या है कि जनजातीय बहुल गाँवें हैं, जो गांव है बहुत पिछड़े गाँव, जो भी जनजातीय समूह वाले गांव हैं अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, सामाजिक आर्थिक सुधार करना। इस योजना का मतलब क्या है, सामाजिक आर्थिक सुधार करना। मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, तो जनजातीय मंत्रालय जो होता है वही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि नमो दीदी ड्रोन योजना। इसमें क्या है, ड्रोन बहुत फेमस है भाई, ड्रोन। ठीक है, तो ड्रोन का मतलब है कि जो मतलब हेलीकॉप्टर की तरह हम लोग गाँव में आजकल देख रहे हैं, शादी विवाह में लोग उड़ा के क्या वीडियो वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ड्रोन में क्या किया जाएगी, खाद वगैरह भर के खेतों में छिड़काव किया, कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम लोग मतलब जो किसान भाई होते हैं कि खेतों में घूम के खाद का छिड़काव करते हैं, जिससे फसल वगैरह टूटने का नुकसान होता है। उससे क्या होगा कि कम समय में छिड़काव अच्छा होगा, प्लस जो फसल होंगे फसल के नुकसान कम होगा। ठीक है, शुरू कब किया था, 2014 में शुरू किया गया था। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप में 14,500 चयनित महिलाओं को कृषि कार्य के लिए ड्रोन प्रदान किया जाता था। उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगी कैसे इनको उड़ाना है। ठीक है, उसमें आप जो भी खाद होता है, खाद सामग्री वगैरह भर के आप उड़ा के उसको खेतों में आराम से छिड़काव कर सकती हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी यह बहुत क्या है, बहुत फेमस योजना है। क्यों है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला था कि 1 करोड़ जो परिवार हैं उनके छत के ऊपर क्या लगाया जाएगा, सोलर लगाएंगे वो लोग। उनमें सरकार भी कुछ क्या करेगी, सरकार उसमें कुछ सब्सिडी देगी। दूसरी बात है कि अगर वह लगाते हैं तो 300 यूनिट बिजली उनको फ्री मिलेगा। ठीक है, कितने, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। कब शुरू किया था, 2024 में। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट है पीएम किसान निधि योजना। ठीक है, इसको 2018 में शुरू किया था। कब शुरू किया था, 2018। पता ही होगा आप लोगों को, किसानों को 6,000 रुपये सालाना सहायता करना, 3 किस्तों में। एक किस्त में 2,000 रुपये, यानी 4 महीने पे इनको 2,000 रुपये मिलता है। ठीक है, तो 3 किस्तों में 2,000 करके इनको 6,000 रुपये सहायता दी जाती है, ताकि आप अपना खेती किसानी जो भी है, खेती से रिलेटेड अपना कार्य कर सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।